बेहतर। आप 2 घंटे बाद तशरीफ लाइएगा। जी थैंक यू। आइए, आपकी बारी है। अच्छा जी। अच्छा जी, यही जान निकल गई आपकी, तो इंजेक्शन अभी लगना। लापरवाह, जी तुम मेरा एक काम कर दोगे? मेरा एक काम कर दो ना। हुक्म। तुम ना ये साथ वाली मार्केट से मुझे एक 100 रुपए वाला मोबाइल कार्ड ला दोगे? बस इतनी सी बात थी। ओह थैंक यू, ला दोगे ना? अब तुमने इतने प्यार से कहा है तो मैं कैसे इनकार कर सकता। कल ला दूंगा। सॉरी सर। मैंने मुकम्मल चेकअप कर लिया है, मुझे समझ नहीं आई। आप बताएं क्या मसला है। डॉक्टर साहब, मेरा पूरा जिस्म शदीद दर्द करता है जी। मैं कान पे उंगली रखता हूँ, कान में दर्द होता है जी। पेट पे उंगली रखता हूँ, डॉक्टर साहब पेट पे दर्द होता है जी। और मैं इस बाजू पे रखता हूँ, इसमें भी शदीद दर्द होता है जी। ये कैसी बीमारी है? हाँ जी। जरा इधर उंगली रखें। बेवकूफ, दर्द तुम्हारी उंगली में है। अच्छा जी। जिस्म में नहीं है। अच्छा ये मैं तुम्हें मरहम लिख देता हूँ जी। ये रोजाना उंगली पे लगाया करो। ठीक है जी। ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब अब कब आऊँ? जब 500 रुपया हो आपके पास। हाँ जी। शाबाश, अब चलो। आइए। अच्छा जी। फीस बाहर दे के जाना। आइए चलो भाई, अगला मरीज भेजो। राइट सर। आ जाओ भाई। ओहो, आप दोनों में से पहले कौन आए? मैं। सबसे पहले मैं आया हूँ, ये सबसे बाद आई। ओह डॉक्टर, तुम कितने स्वीट हो। दिल चाहता है कि तुम्हें देखती ही जाओ। चल सच्ची। चलो चलो बाहर चलो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो फिर आना। ओह डॉक्टर, तुम दुनिया के सबसे काबिल तरीन डॉक्टर हो। काश मैंने तुम्हें पहले देखा होता, मैं किसी और डॉक्टर के पास जाती ही ना। पिंकी, खूबसूरत। इसकी टांग चिमट जाओ बस। चलो डॉक्टर साहब उतर गए। लापरवाह। जी सर। सर जी वैसे ज्यादती है, उसने पहले टाइम लिया हुआ था, इन्होंने टाइम नहीं लिया। खूबसूरत हसीना, तुम कौन हो? गौर से देखो, खुद ही पहचान जाओगे। ओह, मैं पहचान गया। तुम मेरी जान हो। जी। मेरा मतलब है कि तुम मेरे लिए अनजान हो। जरा इस तरह मुंह करें। पहचान लिया? नहीं सर। सर, मैं इसे पहचान गई हूँ। आहिस्ता बोलो, कहीं वो तुम्हें ना पहचान ले। सर, हो ना हो, ये खुशामद है। बहुत अच्छे, इसने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं हूँ खुशामद। ये है पिंकी। और मैं हूँ लापरवाह। मैं खुद बड़ी लापरवाह। वो तो पता चल ही रहा है, तुमने खुशामद करके डॉक्टर सुहेल के पत्थर दिल को मोम कर दिया है। तुम्हारा दिल पत्थर का है? हाँ, पूछ लो इससे। आप पत्थर की बात करती हैं? डॉक्टर साहब का तो मैदा भी लोहे का है। ये तो सुबह नाश्ते में 2-3 टीन खा जाते हैं, यानी कनस्तर। और इसका मैदा इतना कमजोर है, ये बेचारा कुछ सादी सी कसम भी खा ले ना तो इसे चूरन खाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। वैसे डॉक्टर, ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों आई हूँ? वो भी पूछ लेते हैं, पहले जरा गपशप तो हो जाए। क्या खाओगी? चिकन कढ़ाई। चलो ठीक है, खाने की बात तो हो गई। अब ये बताओ कि मसला क्या है? डॉक्टर, मेरे चाहने वालों की तादाद में रोज बरोज कमी होती जा रही है। तुम्हारा बेड़ा तर जाए, ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ डॉक्टर। पहले लोग खुशामद पर यकीन रखते थे और अब मेहनत करने पर यकीन रखते हैं।
ये तो अच्छी बात है, इस पे भला तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? देखें ना डॉक्टर, समझने की कोशिश करें। जब कोई खुशामद करता है तो मेरा ढेरों खून बढ़ जाता है, लेकिन खुशामदियों में कमी की वजह से मैं खून की कमी महसूस करने लगी हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर भी लो रहने लगा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपके राउंड का टाइम हो गया है। ओह, चलो शुक्र है राउंड भी खत्म हुआ। अच्छा, तो क्या कह रही थी आप? सर क्या हो गया आपको? वार्ड का राउंड लगाना है। हाँ हाँ, वो भी लगा लेते हैं। चलो जाओ, अभी आता हूँ मैं। जी सर। हाँ, तो खुशामद मुझे ये बताओ, तुम्हें ये कैसे महसूस हुआ कि तुम्हारे चाहने वाले कम होते जा रहे हैं? मेरी इत्तला के मुताबिक तो उनमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। वाकई डॉक्टर सच कह रहे हैं आप? जी, डॉक्टर साहब ने पहले कभी सच बोला है? मेरा मतलब है कभी झूठ बोला है? तो फिर डॉक्टर साहब मैं कमजोरी क्यों महसूस करती हूँ? क्योंकि तुम्हारी वजह से जो नाअहल लोग मुख्तलिफ ओहदों पर बैठ गए हैं वो आगे किसी की खुशामद से मुतासर नहीं हो रहे। तुम्हारा इलाज मैं शुरू करता हूँ। लापरवाह। जी सर। मुझे एक खून की बोतल चाहिए। आपको सर, आप में तो पहले 3-4 गैलन खून ज्यादा है सर। ओ अल्लामा बगलोल साहब, मुझे खून की बोतल खुशामद के लिए चाहिए। लेकिन सर मैंने आज तक कभी किसी को खून नहीं दिया सर। तुम किसी को खून देना भी ना, क्योंकि जानवरों का खून इंसानों को नहीं लग सकता। अरे बेवकूफ, जाओ क्लिनिक के ब्लड बैंक से जाके खून की बोतल लेके आओ खुशामद के लिए। अच्छा, बोतल चाहिए। सर जी, उसमें बर्फ डलवानी है या सादा ही ले आऊं? बर्फ डाल के लाओ। अरे पागल, मैंने तुमसे 1.5 लीटर वाली बोतल मंगवाई है। सर पहले खुशामद का खून का ग्रुप तो पता कर ले कौन सा है। आपका क्या ब्लड ग्रुप है? W पॉजिटिव। W पॉजिटिव? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? पता नहीं, एक दफा टेस्ट करवाया था तो डॉक्टर ने यही बताया। लो जी, बड़े ही कोई खोता दिमाग डॉक्टर था। लापरवाह। जी सर। तुम बड़े ही ज़हीन और काबिल आदमी हो। सर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जाओ अब खून की बोतल लेके आओ। जी राइट सर। डॉक्टर देखा खुशामद का कमाल? ये खुशामद का कमाल नहीं, प्यार का कमाल है। प्यार भी तो खुशामद का एक रूप है ना। जनाब, आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मुझे प्यारा कहते हैं। ला हौला वला कुव्वत। एक कौन बेवकूफ कहते हैं? तमीज से, मेरे साथ तमीज से बात करना, वरना 6 माह तक इसी बेड में पड़े रहोगे। क्या कहा? मुझे धमकियां? हाँ, दे रहा हूँ धमकियाँ। कर लो जो भी कुछ करना है। वो आ गए डॉक्टर साहब। लो, बड़ा आया बदमाश। डॉक्टर साहब का नाम सुनते ही दुबक कर लेट गया। देखो भाई, मजनू अपनी महबूबाओं को चांद कहते हैं और आसमान से तारे तोड़कर लाने के दावे करते हैं और उनकी जुल्फों की तारीफ करते हैं शादी के हो जाने तक। फिर उसके बाद यही सब बातें उन्हें जहर लगती हैं। पिंकी, लापरवाह खून की बोतल लाए तो वो खुशामद को लगा देना। मैं जरा वार्ड का राउंड करके आता हूँ। सुने, जल्दी आइएगा। क्यों, आपने रोटियां मंगवानी है? मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये मैं ले जाऊँ, कोई मरीज ना चेक करना पड़ जाए। लगता है तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। और मेरा इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता तो तुम क्या करोगे? वो डॉक्टर साहब आ गए। मैं इन चक्करों में आने वाला नहीं हूँ। डॉक्टर भी पूरा सांड है, सांड। क्या बकवास किया तुमने? कौन सांड है? वो जी, मैं तो जी कब से यहाँ दाखिल हो? 3 दिन से जी। कोई आराम आया? नहीं जी। तो फिर यहाँ क्या किसी मौजज़े का इंतजार कर रहे हो? चलो दौड़ो यहाँ से। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने 5000 रुपया एडवांस जमा करवाया है जी। वो एडवांस की रसीद के नीचे देखो, छोटा सा लिखा हुआ है, एडवांस किसी सूरत में भी वापस नहीं होगा। चलो दौड़ो यहाँ से। तुम्हें तो मैं बाहर निपटूंगा ना। और डॉक्टर, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम पर केस करूंगा। जाओ करो केस, मैं फेस कर लूंगा। चलो दौड़ो। जान जा तू जो कहे, गांव में गीत नए, और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे,
जान आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। माशाल्लाह, ये कपड़े तुम पे कितने जचते हैं। थैंक यू। इनमें घुसी कैसे हो? लापरवाह, ये स्ट्रेचेबल कपड़े हैं। लो, बगैर स्टिच के तो कोई कपड़े पहन ही नहीं सकता। मैं स्टिच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्ट्रेच की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, गुलेल टाइप कपड़े। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब तो हैं, लेकिन आपको क्या काम है उनसे? ओहो, क्या काम होगा? आपने चेकअप करवाना है ना, तो अपना नाम लिखवाइए और वहाँ बैठ जाइए। जी मैं मरीज नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से कोई पर्सनल काम है। पर्सनल? क्या काम है पर्सनल? क्या लगती हैं आप उनकी? जी लगती कुछ नहीं, होने वाली हूँ। क्या? देखिए वो शादीशुदा हैं, तो चलिए आप यहाँ से। पर्सनल काम? जी जी, अभी सुबह ही तो मैं आपकी तरफ से होके आई हूँ। हाँ जी, कल सुबह टाइम पर आ जाऊंगी। और वाह, मुझे तो ये कोई अजीबोगरीब ही किरदार लग रहा है। नहीं, तुम ये तो नहीं समझ रही कि ये मेरी सास है? नहीं। देखिए आप इस वक्त जाइए, डॉक्टर साहब जो हैं वो राउंड पे हैं। आप क्लिनिक बंद होने के बाद आइएगा। चलिए। उससे पूछो तो सही, कौन है? आप हैं कौन? जी मैं सफाई वाली हूँ, मैं काम का पता करने आई हूँ। ओहो, डरा ही दिया था हमें तो। चलिए आप, और क्लिनिक बंद होने के बाद आइए। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जरूर आऊंगी दोबारा। अच्छा जी, आऊंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं फिर आऊंगी। डरा ही दिया था। ये होता है डराना। तुम कब से दाखिल हो? जी आज ही दाखिल हूँ। कोई एडवांस जमा करवाया तुमने? नहीं, मैंने कोई एडवांस नहीं जमा कराया। जितनी देर तक एडवांस नहीं ना जमा कराओगे, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तुम्हारा शादी हुआ है? नहीं। मेरा भी नहीं हुआ। तो तुम्हारा होना भी नहीं। जितना तुम नस्वार खाते हो ना, तुम अपनी बीवी का जेवर बेच के सारी नस्वार खा जाओगे। बंदूक खान, है? डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तुम यहाँ से जाओ। है तो ठीक है ना, हम डॉक्टर साहब से मिलने हैं, बड़ा जरूरी बात करना है। डॉक्टर, अपना पठान साहब क्या जरूरी बात कर रही है जी? खैर की खबर नहीं है डॉक्टर चाचा, हम ये मुलाजमत छोड़ के जा रहे हैं। वाकई सच कह रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब, हम यही कहने के वास्ते आए। वैसे यहाँ से नौकरी छोड़ के जाओगे कहाँ? हमारा बड़ा अच्छा किस्मत है। अच्छा। एक मेरा दोस्त दुबई में होता है, वो मुझे पूछता है तुम्हें किसी चीज का जरूरत है? मैंने बोला हाँ। कहता बताओ। मैंने कहा हमें इस शहर में एक कोठी ले दो। उसने ले दिया। अब ने कहा उसको किराए पे चढ़ा दो। अच्छा। उसने किराए पे चढ़ा दिया। अब हम उसको कहने जा रहे हैं कि उस कोठी में हमको चौकीदार लगवा दो। बहुत अच्छे। बंदूक खान, तुम्हारा जहानत में मुकाबला सिर्फ तुम ही से किया जा सकता है। जाओ, जहाँ भी जाओ खुश रहो, हमारी जान छोड़ो। डॉक्टर चाचा, हाँ। मेरे जाने के बाद मेरी याद में रोएगा तो नहीं? क्यों? रोना भी ना। तुम्हारा 1.5 किलो का आंसू है, एक आंसू से एक बच्चे का गुस्ल हो जाता। दफा हो जाओ यहाँ से। पामा खा देखा। इस्तीफा दे आए हो? हाँ, बड़ा हौसला देकर आए। ओहो, इस्तीफा मेरा मतलब है कि नौकरी से जवाब दे आए हो? नहीं, जब भी आपने नौकरी छोड़ने का बात किया, डॉक्टर चाचा का रो रो के बुरा हाल हो। हम इतना भी जालिम नहीं, हम यही रहेगा। कमाल है, ये डॉक्टर साहब को तुमसे इतनी मोहब्बत कब से हो गई? ओहो ठीक है, जो भी है, अगर यही नौकरी करनी है ना, तो जाओ बाहर जाके स्टूल पे बैठो। हम इधर नौकरी करने आता है, बाहर स्टूल पे बैठने नहीं आता है। ओहो, यही तुम्हारी नौकरी है? वाकई? मेरा बात सुनो, अगर हम नौकरी छोड़ के चला जाते तो हमको याद करते? बिल्कुल भी नहीं। जाहिर बात है, याद तो बंदा उसको करता जिसको बुला दिया जाए। क्या? तेरा मेरा ब्याह। तुम होश में तो हो? बंदूक का नस्वार खाने के बाद होश में नहीं रहता है। मेरा बात सुनो, हम बाहर बैठे, एक कप चाय का भेजो, मीठा कम, चीनी तेज। बैठो भाई स्टूल पे। बैठते यार, झुड़कियों क्यों देते? खून की बोतल लगने से कोई फर्क महसूस हुआ? नहीं। वैसे एक बात तो बताओ, लोग तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लेते हैं?
उन्हें पता नहीं चलता कि तुम झूठ कह रही हो? हर शख्स अपनी तारीफ सुनना चाहता है, खा उसे ये भी क्यों ना पता हो कि ये झूठी है। ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात हुई। जो लोग इस धोखे में आ जाते हैं वो दूसरों के हाथों बहुत जल्द बेवकूफ़ बन जाते हैं। खुशामद, तुम हमारे मुल्क में कब से हो? जब से ये मुल्क बना है। पहले मैं बहुत छोटी होती थी और फिर वक्त के साथ साथ बड़ी हो गई। वैसे ये हमारे मुल्क से ये खुशामद कल्चर कब खत्म होगा? ये सिलसिला तो बादशाहों के दौर से चला आ रहा है, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है। लेकिन हर बात को अक्ल की कसौटी पर रखकर परख लिया जाए तो खुशामद और सच्ची तारीफ में फ़र्क मालूम किया जा सकता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हर जगह खुशामद हो रही है। मातहत अपने अफसर की खुशामद कर रहा है, नौकर मालिक की खुशामद कर रहा है, किसान जिम्मेदार की खुशामद कर रहा है। ऐसे में सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसने आज तक कभी किसी की खुशामद नहीं की। मैं तो हर बात मुंह पर कर देता हूँ। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नहीं झूठ बोलते। देख ले, ये तो हर बात मुंह के ऊपर ही कह देते हैं। एक दफा मैं इनके लिए ना रेजर लेके आया शेव करने वाला, तो मुझे कहने लगे एक लेकर आए हो, मुंह देखो मेरा, कम से कम 25 और लेकर आओ। मैं नहीं मानती, कहीं ना कहीं ये भी खुशामद ज़रूर पसंद करते होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हैं। ऐसे ना कहा करो मेरे डॉक्टर साहब, कहा करो सिर्फ मेरे डॉक्टर साहब। मेरे भी तो हैं। भाई हौसला रखो, मैं तुम सबका ही हूँ। वैसे डॉक्टर एक बात कहूँ? जी कहो। तुम निहायत ही फजूल आदमी हो, तुम्हें कोई इलाज विलाज नहीं करना आता है? ये क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ मैं। जितना बड़ा तुम्हारा मुंह है ना, तुम्हें डॉक्टर नहीं गधा होना चाहिए था। वैसे क्या नजर पाई है जी आपने? निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। देखा, सच कितना बुरा लगता है ना। तुम ये मजाक कर रही थी? मजाक वो होता है जो झूठ हो, लेकिन मजबूरी है, झूठ के बगैर जिंदगी गुजर भी तो नहीं सकती ना। सच कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच सुनने वाला कोई नहीं मिलता। काश हम में सच सुनने का हौसला पैदा हो जाए। अगर ऐसा हो गया डॉक्टर, तो देखना ये धरती कैसे दिनों में तरक्की करती है। इंशाल्लाह ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम्हें यहाँ रहने की जगह नहीं मिलेगी, और इसके लिए बारिश का पहला कतरा मैं बनूंगा। मैं आज सबके सामने वादा करता हूँ, आइंदा कभी खुशामद का एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। सच सुनूंगा, सच कहूंगा और सच को माइंड भी नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल वादा कर लिया है डॉक्टर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज्यादा देर तक इस वादे पर कायम नहीं रह सकोगे। बाय बाय। सर, वो तो फीस भी नहीं दे के गई। रहने दो, खुशामद की फीस से बेहतर है उसे कुछ पल्ले से देकर रुखसत किया जाए। अब मैं ज्यादा देर खुशामद पसंद नहीं कर सकता। तो सर इसका मतलब है कि आइंदा आपकी खुशामद ना की जाए? हाँ, आइंदा सिर्फ सच्ची बात करनी है और कुछ नहीं कहना। लेकिन सर मैंने बुजुर्गों से सुना है कि सच कड़वा होता है। हाँ। बेवकूफ, जिस तरह हर बीमारी का इलाज कड़वी दवाई से किया जाता है, इसी तरह इंसान के किरदार का इलाज कड़वे सच से किया जाता है। आपने बहुत हिम्मत दी है सर। मैंने भी सोचा है कि आइंदा जिंदगी में बिल्कुल सच बोलूंगा सर। हाँ, और मैं भी। हाँ, मत घबराओ, डॉक्टर सोहेल हर सच सुनने के लिए तैयार है। सर जी मैं बिल्कुल सच कहने लगा हूँ सर। सर आपका मुंह शिमला पहाड़ी जितना है सर। लापरवाह। जी सर। मुझे यकीन हो गया है। क्या सर? सच वाकई बहुत कड़वा होता है।